हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं CSS के बारे में इन डिटेल। मतलब कि कल के लेक्चर में हमने देखा था कि इनलाइन CSS किस तरह से दी जाती है। उससे पहले हमने देखा था कि CSS मतलब कि स्टाइल स्टैक का यूज क्या होता है, किस तरह से हम कर सकते हैं स्टाइल, किस किस तरह से हमारा आउटपुट अट्रैक्टिव क्रिएट कर सकते हैं। तो वो हमने कल बहुत अच्छी तरीके से देखा। जो भी हमने एक टेबल क्रिएट किया था, उस टेबल को सबसे पहले तो हमने HTML से क्रिएट किया था। तो जो भी HTML से क्रिएट किया था, तो जो वहां पे एट्रैक्टिव नहीं क्रिएट हुआ, तो उसके लिए हमने उसको एट्रैक्टिव बनाने के लिए उसके लिए क्या यूज किया था, स्टाइल स्टैक का यूज किया था। उसके अंदर हमने कलर्स दिए थे, उसके साथ साथ उसका बैकग्राउंड दिया था, बॉर्डर कलर्स दिए थे। तो वो सारी की सारी चीजें हैं, वो आप किस तरह से कर सकते हो, CSS से जरिए से कर सकते हो। मतलब कि आप कोई भी अच्छी सी वेब डिजाइन करना चाहते हो, किसी भी तरह की वेब को आप बनाना चाहते हो, अच्छी तरीके से अट्रैक्टिव हो यूजर, इसलिए आप तो वहां पे आपको HTML के साथ CSS कंबाइन करना ही होगा, जैसे कि मैंने आगे के लेक्चर में ये कहा ही है। बट ये बात याद रखनी है कि जब भी आप CSS ऐड करोगे, उसी हिसाब से आप अपनी जो वेबसाइट है वो क्रिएटिव बना सकते हो, जिससे कि यूजर एट्रैक्टिव बने, यूजर इंटरफेस क्रिएट हो। ओके, तो ये बात आपको कंप्लीटली याद रखनी है। उसके अंदर हमने कल के लेक्चर के अंदर देखा था कि इनलाइन CSS क्या होती है। तो इनलाइन CSS के अंदर पढ़ा था कि जो भी हम पर्टिकुलर टैग होता है, उस टैग जब ऑन होता है, उसके अंदर ही हम जब स्टाइल नाम के प्रॉपर्टी देते, उसके अंदर आपको जिस प्रकार की स्टाइल देनी है, तो मतलब कि जिस टैग के अंदर आप काम कर रहे हो, उस टैग को आप मैन्युअली स्टाइल दे रहे हो, तो वो वन टाइप इनलाइन CSS हो जाती है। ये आपको कंप्लीटली याद रखना है। यहाँ पे मैं फिर से कह रहा हूँ, किसको इनलाइन कहते हैं CSS। जो भी आप पर्टिकुलर टैग के अंदर काम कर रहे हो, उस पर्टिकुलर टैग के अंदर आप मैन्युअली जो भी कोई प्रॉपर्टी देना चाहते हो, तो वहां पे आप स्टाइल प्रॉपर्टी के जरिए CSS दे सकते हो। जैसे कि कल हमने इसका एग्जांपल भी देखा था। ओके, तो ये आपको कंप्लीटली पता चल गया होगा ये मुझे। ओके, अब आगे दूसरा एम्बेडेड CSS, इसको हम बोल सकते हैं, दूसरा नाम उसका इंटरनल CSS भी बोल सकते हैं। एम्बेडेड मतलब कि एक ज्वाइंट CSS की तरह काम करता है। मतलब कि यहाँ पे इनलाइन कीवर्ड, इनलाइन CSS का हम देखते थे, तो वहां पे क्या होता है कि हमें पर्टिकुलरली मैन्युअली एक एक टैग को हमें स्टाइल देने की जरूरत रहती है। बट कई बार क्या होता है कि हमें एक सिंपल स्टाइल जो एक ही बार हमें क्रिएट करनी है और वो ज्यादातर जगह पे यूज करनी है, तो वहां पे हम इनलाइन का तो यूज नहीं कर सकते। मतलब कि जो भी हमारा कोड CSS का है, तो एक ही कोड, बट हम उसको डुप्लीकेशन करने वाले हैं इनलाइन के जरिए। तो उसके हिसाब से मैं कुछ और लॉजिक लगाता हूँ। मतलब कि मेरे को क्या करना है कि मेरा जो कोड है, जो भी स्टाइल कोड है, वो रीयूजेबल होना चाहिए। मैं एक ही बार उसको लिखूंगा, जहां पे भी जरूरत है वो प्रॉपर्टी की, वहां पे डायरेक्ट दे दूँ। तो वो हमने एम्बेडेड CSS के अंदर किया था कि कोड की रीयूजेबिलिटी कैसे की जाती है, स्टाइल कोड की रीयूजेबिलिटी कैसे की जाती है, वो हमें एम्बेडेड CSS के अंदर देखा था बहुत अच्छी तरीके से। ओके, जिसके अंदर हमने क्या किया था कि सबसे पहले तो हमारा जो हेड टैग होता है, उस हेड टैग के अंदर हमने एक स्टाइल टैग लिया था। अभी हमें क्वेश्चन ये था लास्ट टाइम कि हेड टैग के अंदर क्यों लिया, क्योंकि हेड टैग ही हमारे पूरे के पूरे HTML लेआउट के अंदर एक ऐसा टैग है, उसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो आपको HTML के लेआउट के अंदर कभी विजिबल नहीं होगा। हमने आगे भी पढ़ा था हेड टैग को इन डिटेल की, आप जिसके अंदर कुछ भी लिखते हो बट वो अपने लेआउट के अंदर विजिबल नहीं होगा। तो ये एक हिडन जगह है जिसके अंदर हम कुछ कोड कर सकते हैं, जिसे कि हमें रीयूजेबल करना है। तो हमें रीयूजेबल कौन सा करना है, CSS करनी है ना। तो मैं स्टाइल स्टैक के अंदर अपनी मल्टीपल CSS क्रिएट करूँ। अभी वो CSS हम किस बेस पे क्रिएट करेंगे, तो हमने कल देखा कि ID बेस पे, कि जहां पे भी ID फोन हो या किसी भी तरह की ID लगी हो, तो वो फोन ID के अनुसार ही वहां पे ये प्रकार की CSS लगनी चाहिए। तो वो हमने किस तरह की किया था, तो ID बेस के अंदर हमने देखा था कि हम जो भी कोई कोडिंग स्टार्ट करते तो वहां पे पहले एज की क्या करते थे, निशानी करते, उसके बाद क्या करते थे, उसका नाम ID का नाम देते, और उसके बाद कर्ली बेसिस के अंदर आपको जो भी स्टाइल देनी हो, मतलब कि जो भी आपकी ID लिखी है हेज के बाद, तो ये एक ID का क्लू है। जब भी आप हेज लिखते हो तो उसको पता चल जाता है कि ये ID है, हेज के बाद जो भी होगा। हमने आगे देखा था लेक्चर के अंदर, जब डॉट करके आप कुछ लिखोगे तो वो उसको पता चल जाएगा एक क्लास है। तो ये एक क्लू है, आपको याद रखना होगा। HTML को किसे पता चलेगा कि ये ID है, क्लू
एक क्लास है। तो जब भी हैश से स्टार्ट होगा तो वो आईडी होगी, और जब भी डॉट से स्टार्ट होगा है तो वो क्या होगा, क्लास होगा। तो वो आपको कंप्लीटली याद रखना है। क्लास और आईडी के बीच में हमने किस तरह से की, हमने सिंपली एक आईडी का यूज करके ही सीएसएस दी थी, बट आज के लेक्चर के अंदर हम एक क्लास का यूज करके भी कर सकते हैं, मतलब कि मल्टीपल क्लास है तो हमने एक क्लास का यूज करके हमें क्या देना है, सीएसएस देना है। अभी आपको ये यूज कंफ्यूजन हो रहा होगा या आपको क्वेश्चन आया कि हम आईडी बेस तो दे रहे हैं, तो हम आईडी बेस दे रहे हैं तो क्लास बेस और आईडी बेस में क्या डिफरेंस है। आईडी है तो क्लास की जरूरत क्या है, तो क्लास की जरूरत यहाँ पे बहुत होगी। आईडी का मतलब क्या हो, पर्टिकुलर आईडी का मतलब ऐसे नहीं है कि आईडी का मतलब आप सीएसएस के लिए ही आईडी यूज करोगे। आईडी आप उसके अंदर कोई भी इवेंट क्रिएट करवाने के लिए कर सकते हो ना। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम फ्यूचर सेशन के अंदर देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी आईडी के थ्रू किसी भी तरह का टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे कि हम किसी भी एक बटन से क्लिक करते हैं तो हम दूसरे पेज के अंदर रिडायरेक्ट होते, तो जहां पे भी हमने एक सेम प्रकार की आईडी दी होगी तो वहां पे काम तो सेम ही होगा। तो हम सीएसएस के लिए तो आईडी का यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि मुझे एक आईडी दी है बटन, उसके अंदर मैं सीएसएस भी अप्लाई करता हूँ, जावास्क्रिप्ट भी अप्लाई करता हूँ। अभी जहां जहां भी लगा होगा एक दूसरा बटन के अंदर भी मैं वही सेम आईडी दे देता हूँ, पर उसे वहां पे जावास्क्रिप्ट का काम नहीं करवाना है, सिंपली सीएसएस लगानी। तो ये थोड़ी ना होगा, क्योंकि एक आईडी पर आपने दो काम किए हैं तो दो लगाने, तो दोनों का टास्क परफॉर्म होगा। तो उसके लिए आपको वहां पे क्लास का यूज करना पड़ेगा। क्लास मतलब कि क्लास पर्टिकुलर सीएसएस के लिए ही यूज होता है। तो ये आईडी से बेनिफिट मिलता है, आईडी और क्लास का यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल गया किस तरह से करना है। उसके बाद हम देखने वाले लिंक्ड सीएसएस, मतलब कि एक्सटर्नल सीएसएस। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पे हमने कल के लेक्चर में जो भी कुछ या आगे के लेक्चर में हमने जो भी कुछ पढ़ा था वो यहाँ पे आपको मिल गया है। यहाँ पे मैंने वो कोड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सबसे पहले तो मैंने क्या किया था, एक टेबल क्रिएट किया था, आपको याद होगा, एक टेबल। इस टेबल के अंदर मैंने एक यहाँ पे फील्ड ले ली थी, जो टाइटल के अंदर नंबर, स्टूडेंट, एसटीडी, फोन, उसके हिसाब से मैंने क्या लिया था, अपना एक 3 रो ले ली थी। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से मैंने ली है। आपसे मैं थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ जिससे कि अच्छी तरह से हम ओके। अभी यहाँ पे मैंने कुछ सीएसएस अप्लाई की, तो मैं देखना चाहता हूँ किस तरह की सीएसएस अप्लाई की। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो टेबल टैग है, जो हमारा मेन टेबल टैग है, उसके अंदर मैंने इनलाइन सीएसएस अप्लाई किया। एक बार यहाँ पे फिर आप देख सकते हो इनलाइन सीएसएस किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, आपको कंप्लीटली याद रखना है। यहाँ पे मैं दोहरा देता हूँ किस तरीके। यहाँ पे मैंने ये पर्टिकुलर टैग के अंदर काम किया, टेबल टैग के अंदर, मतलब कि ये जो टेबल टैग है जहां से स्टार्ट हो रहा है, जहां पे खत्म हो रहा है, उसके अंदर यहाँ पे मैंने स्टाइल टैग लगा दिया। मतलब कि ये जो स्टाइल है वो कंप्लीटली ये जो भी टेबल टैग है उसके अंदर अप्लाई होगा। तो इसको मैंने मैन्युअली दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो टेबल ले रहा हूं उसको एक ही बार लेना है और ये प्रॉपर्टी मुझे एक ही बार देनी होगी, ये रीयूजेबल नहीं होने वाले। तो मैंने पहले से ही उसको मैन्युअली क्रिएट कर दिया। जब आपको पता है कि आपको डुप्लीकेशन या रीयूजेबल कर सकते हो या करना होगा, या एक से ज्यादा बार हमें इस प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, तो हम उसका क्या करेंगे, आईडी बेस या क्लास बेस काम करेंगे। तो ये हमने इनलाइन सीएसएस दे दी थी, उसके अंदर हमने बॉर्डर और उसका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर दे दिया था। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं हेड टैग के अंदर हमने कुछ दी है कि नहीं। हाँ, तो हेड टैग के अंदर भी यहाँ पे हमने स्टाइल टैग का यूज किया, मतलब कि यहाँ पे इंटरनल सीएसएस दूसरी लैंग्वेज के अंदर कहे, दूसरे वर्ड के अंदर, तो एम्बेडेड सीएसएस का यूज किया। किस बेस पर, आईडी बेस पर। तो वो आपको कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो भी क्लास लिया है, जो भी नाम लिया, उसके आगे मैंने हैश की क्या की है, एक निशानी की हुई है। इसलिए मुझे पता चल गया कि ये जो आईडी है, ये जो फोन है वो क्या है, आईडी। क्यों, क्योंकि आगे उसके हैश लगा हुआ है। तो जहां पे भी फोन वाली आईडी होगी तो वहां पे अपना कलर क्या लग जाएगा, टेक्स्ट का कलर पर्पल। यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे लगा है। तो यहाँ पे मेरे फोन नंबर के अंदर यहाँ पे आईडी लगाई, एक आईडी यहाँ पे दी है, दूसरी यहाँ पे दी है, तीसरी यहाँ पे दी है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों जगह पर सेम इट इज ये वाला पर्पल कलर टेक्स्ट आ जाएगा। तो ये आपको कंप्लीट पता चला होगा कि हम आईडी बेस कैसे काम कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैंने दूसरी सीएसएस दी है।
तो दूसरी आईडी के थ्रू टाइटल नाम की आईडी दी है, किस जगह पे दी, उसके अंदर मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी ली है बैकग्राउंड कलर टोमेटो लिया, और जो कलर हो गया वो क्या हो गया, व्हाइट हो गया। ओके, तो ये मैंने दिया। अब यहाँ पे मैं देखता हूं, तो यहाँ पे मैंने किस जगह पे दिया है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो आईडी टाइटल दिया है, मतलब कि ये जो राहुल वाली जो भी कॉलम होगी, जो एक पर्टिकुलर बॉक्स होगा, उसके अंदर ही ये CSS अप्लाई होगी। ओके, क्योंकि मुझे वहां पे दी। तो ये मैंने आपको हमारा कोड एक बार फिर से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, किस तरह से इनलाइन कीवर्ड और जो भी एक्सटर्नल CSS इंटरनल CSS वो हम कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपको इसका आउटपुट भी बता देता हूँ, जिससे कि आपको कंप्लीटली याद रह जाए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा आउटपुट, जो भी हमने कोड किया था इस पर इस तरह का आउटपुट दिख रहा है। यहाँ पे हमने कौन सी CSS ऐड की है, फोन नंबर के अंदर एक फोन नाम की जो इसको आईडी बेस दी थी, तो उसका कलर हमने पर्पल रखा था, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे कलर पर्पल मिल रहा है। ओके, मैंने क्या किया था, टाइटल के अंदर जो हमारा टेबल टेक था उसके अंदर हमने मैन्युअली क्या दिया था, एक इनलाइन CSS दिया था। किस तरीके का, एक टेक्स्ट को सेंटर लेने के लिए, और कलर है जो बॉर्डर का वो हमें पर्पल करने के लिए, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो लग चुकी। उसके बाद यहाँ पे जो भी हमने एक टाइटल दिया था उसके अंदर हमने एक टाइटल करके आईडी दी थी, और उसका जो हमने CSS लगाया था कौन सा लगाया था, व्हाइट कलर के टेक्स्ट होने चाहिए, और बैकग्राउंड कलर जो है वो हमारा टोमेटो होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे एक राहुल के अंदर भी यही सेम टाइटल वाली हमने क्या लगाई थी, CSS लगाई थी। तो ये अभी तक हमारा आउटपुट है, तो ये हमने देख लिया। अब हम देखने वाले हैं क्लास बेस्ड CSS को कैसे अप्लाई करेंगे। अभी तक तो हमने सिंपली आईडी बेस्ड ही किया है, बट अब हम करेंगे क्लास बेस्ड। ओके, तो क्लास बेस्ड के अंदर सबसे पहले तो हम हमारा कोड देख लेते हैं। तो जहां पे भी मैंने आईडी दी है, तो उस आईडी के साथ साथ वहां पे मैं एक दूसरा क्लास दे देता हूँ। आईडी को मैं नहीं निकालता, सिंपली उसको क्लास दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको क्लास बेस्ड जब भी कोई भी CSS अप्लाई करनी है, तो सबसे पहले तो आपको क्लास का नाम देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्लास का नाम दे देता हूँ नंबर। क्या दिया है, नंबर। अभी जहां पे भी क्लास नंबर होगा तो वहां पे मुझे एक CSS क्रिएट करनी होगी। पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक नंबर की CSS क्रिएट कर दूँ। तो मुझे पता है CSS आपको यहाँ पे इंटरनल CSS क्रिएट करनी होगी, जिससे कि आप जब भी आईडी बेस्ड काम करते थे तो आप क्या करते थे, हेज उसके बाद अपना जो भी आईडी है वो देते थे। बट यहाँ पे हमारी आईडी नहीं है। एक बार मैं फिर से कह देता हूँ, यहाँ पे आपको देख सकते हो, मैंने जब भी आईडी बेस काम किया है तब यहाँ पे मैंने क्या किया है, उसके आगे मैंने हेज लगाया। बट अभी मैंने आईडी बेस नहीं है, अभी मुझे क्या क्लास बेस काम करना है। तो क्लास बेस काम करने के लिए यहाँ पे आपको हेज की निशानी नहीं आएगी, वहां पे आपको डॉट लगा के उसके बाद क्लास का नाम देना पड़ता है। यहाँ पे मैंने क्या किया, डॉट लगाया, उसके बाद क्लास का नाम दिया, तो वो अपने आप ही समझ जाएगा कोड कि ये जो है वो नंबर क्या है, वन टाइप ऑफ क्लास है। क्यों क्लास है, क्योंकि उसके आगे डॉट है। जब भी आईडी होगी तो उसके आगे हेस की निशानी होगी या उसका कोई भी एक क्लू होगा। तो ये आपको याद है। अभी इसके अंदर मैं एक क्या करता हूँ कि जो नंबर है उसके अंदर मैं ये सेम टाइप्स की प्रॉपर्टी दे देता हूँ। ओके, बट इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ रेड। और यहां से मैं जो ये प्रॉपर्टी है जो फोन वाली वो हम अभी निकाल देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें अभी क्लास बेस्ड काम करना है। ओके, अभी यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। जैसे ही यहाँ पे सेव करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले तो ये नंबर किसके अंदर मैंने अप्लाई किया, ओनली एक जो प्रॉपर्टी है हमारी उसके अंदर ही क्लास अप्लाई किया। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं जैसे ही रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी दूसरी CSS है वो निकल गई, क्योंकि वो हमने कमेंट कर दी थी। बट यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास बेस्ड हमने एक CSS दी, मतलब कि जहां पे भी हमने क्लास दिया था नंबर, तो वहां पे हमारा जो फोन का कलर है वो क्या आ गया है, रेड आ गया। आप देख सकते हो कंप्लीटली किस तरह से हम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसका बैकग्राउंड देने के ट्राई करता हूँ, हो सकता है कि नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, उसके अंदर में एक कलर दे देता हूँ यहाँ पे मैं दे देता हूँ मीडियम ये वाला। ओके, अब यहाँ पे सेव करता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखना चाहिए बैकग्राउंड कलर आ जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपना जो कंप्लीटली बैकग्राउंड कलर दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्लास बेस कैसे यूज किया, उसका आउटपुट किस तरह से आ रहा है आपको कंप्लीटली पता चला होगा। यहाँ पे मैं कलर अपना
ब्लैक कर देता हूँ जिससे कि मुझे बढ़िया सा आउटपुट लगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपना जो फोन है वो कम्प्लीटली एक अच्छी तरीके से क्रिएटिव वे में आपको दिख रहा है। तो ये हमने कैसे किया एक बार फिर एक्सप्लेन यहाँ पे कर देता हूँ। क्लास बेस आपको किस तरह से करना है। क्लास बेस आप जब भी CSS ऐड करना चाहोगे तो सबसे पहले तो आप किसी एक टैग के अंदर आपको क्लास देना होगा। क्लास जैसे हम आईडी देते थे वैसे ही, बट वहां पे आईडी को निकाल के हमें क्या करना होगा, क्लास लिखो, उसके बाद उसका क्लास का नाम देना। ओके, और इस क्लास के नाम पे हमें क्या करना है, हेड टैग के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर हमें डॉट करना है। डॉट करके आपको क्लास का नाम देना है। डॉट क्यों करना, एक क्लू है वन टाइप ऑफ। जैसे ही हम आईडी लिखते तो वो कैसे पता चलेगी आईडी है, क्योंकि आगे एज है। तो जैसे यहाँ पे आप डॉट लिखोगे तो उसका मतलब हो गया ये क्लास है। ओके, तो ये नंबर वाला क्लास जहां पे भी हमारे लेआउट के अंदर रहेगा उस जगह पे आपको ये जो हमारी कलर और बैकग्राउंड कलर वाली प्रॉपर्टी है वो लग जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया हुआ है तो उसके अंदर हम देख सकते हैं मिल गई हमें कंप्लीटली क्लास। अभी इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी करके दूसरे को यहाँ पे लगा देता हूँ, दूसरे नंबर पे। जैसे ही यहाँ पे मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे भी आईडी वाइज हम काम करते हैं वैसे ही यहाँ पे आउटपुट आता है। जहां भी क्लास होगा, यहाँ पे मैंने 2 टैग के अंदर क्लास दिया है नंबर, तो वहां पे आपको आउटपुट मिल गया। ओके, यहाँ पे मैं तीसरे टैग के अंदर भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी किस तरह से मुझे दिख रहा है कंप्लीटली आउटपुट। ओके, तो ये आपको कंप्लीटली याद रखना है किस तरह से आपको आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये हमने किया क्लास बेस। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक और दिखा रहा हूँ, एक टैग वाइज, मतलब कि टैग पर आपको किस तरीके से काम करना। मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे जितने भी th टैग है उसके अंदर मुझे कोई एक CSS अप्लाई करनी है, तो वो मैं th को क्या कर देता हूँ, एक कैपिटल के अंदर लिख देता हूँ और इसके बाद उसका क्या कर लेता हूँ, उसका क्या कर लेता हूँ, एक अलग से मैं क्रिएट कर लेता हूँ CSS। उसके बाद यहाँ पे उसका मैं फॉन्ट साइज है या फॉन्ट वेट है उसको मैं कर देता हूँ बोल्ड। ओके, और उसका जो भी कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ से कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे ये वाला कलर। ओके, अभी इसको मैं जैसे ही सेव करूंगा यहाँ पे मुझे जितने भी th टैग है आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने th टैग यहाँ पे लिया है, तो जितने भी यहाँ पे th टैग है उसके अंदर ये वाली जो हमारी प्रॉपर्टी लगी है वो अप्लाई हो जाएगी। क्यों th टैग के अंदर की, क्योंकि यहाँ पे हमने पर्टिकुलरली टैग का नाम दिया। जैसे यहाँ पे मैं td टैग कर देता हूँ, जैसे देखना यहाँ पे जितने भी मैं td टैग कर देता हूँ, यहाँ पे जितने भी td टैग हो गए इसमें ये अप्लाई हो गया अप्लाई। यहाँ पे जैसे बोल्ड हो गया, यहाँ पे हमने CSS क्यों नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पे हमने पर्टिकुलर दूसरी CSS दी। ये ओवरऑल CSS किस तरह से लगती है वो आपको कंप्लीटली पता चल गया। तो ये हमने टैग वाइज CSS दी। तो ये आपको याद रखना है, 3 तरीके से आप CSS दे सकते हो, एक है आईडी बेस्ड, दूसरी है क्लास बेस्ड और तीसरी है टैग बेस्ड। ओके, तो यहाँ से मैं अभी इसको फिलहाल कमेंट कर देता हूँ जिससे कि हमें हमारा जो फिर से आउटपुट था वो मिल जाए। ओके, तो यहाँ तक आपको कंप्लीटली पता चला होगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो इनलाइन CSS का यूज किया, उसके बाद इंटरनल CSS का यूज किया, इंटरनल के अंदर आईडी वाइज, क्लास वाइज और टैग वाइज तीन का यूज किया। ओके, तो यहाँ पे आपको कंप्लीटली पता चल गया। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं जो हमारा तीसरा टाइप है वो है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब कि लिंक्ड बेस्ड जो CSS है उसको मैं अप्लाई करने की ट्राई करता हूँ। तो लिंक्ड बेस CSS के अंदर मैं सबसे पहले तो क्या करता हूँ, लिंक्ड बेस मतलब कि हम अभी तक जो भी हमारे CSS क्रिएट करते थे वो हम यहाँ पे हेड टैग के अंदर करते थे, या फिर हम इनलाइन कीवर्ड इनलाइन का यूज करते हैं। तो लिंक बेस के अंदर क्या किया, हम हमारी फाइल के अंदर CSS ही नहीं लिखेंगे, मतलब कि जो भी हमारा HTML फाइल है तो इसके अंदर ही अभी हम लिखते थे ना, भले ही हम हेड टैग के अंदर लिखते थे बट वो तो एक हमारी फाइल ही है। बट जो एक्सटर्नल CSS है ना उसको हम क्या करेंगे, एक अलग से हमारी अलग से CSS वाली फाइल बनाए
उसके अंदर ओनली फॉर CSS ही रहेगा, उसके अंदर किसी भी तरह का HTML नहीं आएगा, और जो भी HTML है उसके अंदर किसी भी तरह का CSS नहीं रहेगा। यहाँ पे मेरी बात समझ रहे हो आप कि जो भी एक्सटर्नल CSS है उसका मतलब क्या, एक दूसरी में फाइल क्रिएट कर लो, उस फाइल के अंदर सिंपली CSS का ही कोड रहेगा, उसके अंदर ना ही किसी HTML का कोड आएगा। ओके, और ये जो हमारी HTML लेआउट वाला है उसके अंदर किसी भी तरह का हमारा HTML कोड नहीं, सॉरी CSS का कोड नहीं रहेगा, उसके अंदर ओनली फॉर HTML। और उसको मैं कैसे तरह से कनेक्ट करता हूँ वो आपको, तो यहाँ से मैं सबसे पहले तो क्या करता हूँ, एक फाइल जो है हमारी क्रिएट कर देता हूँ, उसको मैं सेव कर लेता हूँ, उसका नाम देता हूँ style.css। जब भी आप CSS फाइल अपनी क्रिएट करें तो याद रखना है, आप जब भी एक्सटर्नल CSS फाइल क्रिएट करने वाले होते हो तब आपको जो भी अपना नाम है वो उसके बाद .css लिखना होगा, क्योंकि ये कंप्लीटली हम एक्सटर्नल CSS का यूज करते हैं। ओके, तो ये आपको कंप्लीटली याद रखना होगा। उसके बाद यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। अभी सेव होने के बाद यहाँ पे हमने जो भी यहाँ पे जो CSS ली थी ना वो यहाँ से मैं निकाल देता हूँ, और वो CSS में डायरेक्टली कहाँ पे लूंगा, हमारी स्टाइल के अंदर। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ जिससे कि मुझे इसके अंदर कोई भी दिक्कत ना आए। ओके, तो सबसे पहले तो हमें किस तरह की देनी होगी, हमें सबसे पहले जो हमारी देनी है, जो भी हमारी स्टाइल क्रिएट करनी है, तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारी किस तरह की स्टाइल क्रिएट करनी है। तो ये मैं इनलाइन CSS को हटा दूं, मतलब कि हमें जो भी है हमारी बॉडी वाइज हमें क्या करना है, काम करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो क्लास दे देता हूँ, क्लास का नाम दे देता हूँ टेबल। ओके, अभी इस यहाँ पे जो भी मैंने CSS लिखी थी उसको मैं अब एक्सटर्नल के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ। किस तरह से, यहाँ पे मैंने क्लास का नाम दे दिया। ओके, अब मैं अपनी CSS फाइल के अंदर जाता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ, CSS फाइल के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट अपना क्लास का नाम, मैंने क्लास का नाम लिखा था टेबल। ओके, जिस तरह से यहाँ पे आपको किसी भी तरह का स्टाइल टैग लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली अपना कोड लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, और यहाँ पे मैं जो भी स्टाइल ली थी वो यहाँ पे मैं डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ, जैसे कि मैंने बॉर्डर ली थी और उसके बाद ली थी एक टेक्स्ट। यहाँ पे आप कंप्लीटली देख सकते हो किस तरीके से काम कर रहा है। मैंने यहाँ पे क्या किया, जो भी इनलाइन CSS थी तो वो मैंने हटा दी। ओके, और इसके अंदर क्लास दे दिया, और क्लास का मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे टेबल क्लास दिया था, तो यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल CS के अंदर, सॉरी इंटरनल के अंदर जैसे ही बताया था उस तरीके से यहाँ पे। ओके, यहाँ पे किसी भी तरह का आपको स्टाइल स्टेप के अंदर नहीं लिखना है, डायरेक्टली आप दे सकते हो। इसको सेव कर लेता हूँ, इसको भी सेव कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे मैंने हटा दी है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ आउटपुट में कैसा दिख रहा है। तो आप देख सकते हो हमारे पास जो भी पहले वाला आउटपुट था वो अभी यहाँ पे दिख रहा है, जो भी हमने CSS ऐड नहीं की थी। बट यहाँ पे तो हमने CSS की है ना, हमने एक यहाँ पे CSS ली है, कौन सी, टेबल वाली, तो वो क्यों नहीं लग रही। तो वो हमें यहाँ पे टेबल में उसके बॉर्डर और उसका कलर तो दिखना चाहिए, टेक्स्ट सेंटर में दिखने चाहिए, तो वो क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि हमने ये जो CSS वाली फाइल ली है इस फाइल को हमने यहाँ पे कनेक्ट करवाया है, अभी नहीं करवाया, हमने सिंपली CSS उसको दी। तो जब तक हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, जब भी हम उसको कनेक्ट नहीं करवाएंगे तो तब तक वो हमें दिखने वाली नहीं है। तो यहाँ पे मुझे कनेक्ट करवाना होगा। तो कनेक्ट मैं कहाँ पे करवाऊंगा, तो कनेक्ट करवाने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जो भी हेड टैग है उस हेड टैग के अंदर अभी तक जो भी हम यूज कर रहे थे, हमारा जो भी हेड टैग था इसके अंदर हम जो भी यूज कर रहे थे इसको मैं अभी निकाल देता हूँ। हमारी जो भी फिलहाल यहाँ पे है, इसको ऊपर, तो हेड टैग के अंदर इसको मैं कनेक्ट करने वाला हूँ। क्यों हेड टैग के अंदर करूंगा, क्योंकि मैंने कहा वैसे ही कि जो भी हमारा हेड टैग होता है उसके अंदर हमें किसी भी तरह का व्यू नहीं होता हमारा कोई भी कोड, तो इसलिए मैं इसको कनेक्ट करवाने के लिए यहाँ पे जाऊँ। अब कनेक्ट किस तरह से करवाएंगे, तो कनेक्ट करवाने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक लिंक टैग होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिंक। तो लिंक टैग के अंदर यहाँ पे हमें कनेक्ट करवाना। अब लिंक टैग किस तरीके से काम करता है, सबसे पहले तो आपको लिंक टैग लेना होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे उसकी रिलीफ लेनी होगी, उसके बाद उसको देना पड़ेगा टाइल क्या है,
मतलब कि हमें तो स्टाइल के लिए यूज करना है ना, हमें स्टाइल देनी है CSS को। तो यहाँ पे आपको देना होगा स्टाइल शीट। याद रखना है जब भी आप किसी फाइल को एक HTML फाइल से कनेक्ट कर रहे हो CSS को, तब यहाँ पे आपको रेफरेंस के थ्रू उसको देना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं वो स्टाइल शीट है, मतलब कि स्टाइल ही है, उसके अंदर दूसरा कोई कोडिंग नहीं है। अब यहाँ पे आपको अपना जो फाइल है उसकी लिंक देनी पड़ेगी। तो हमारा फाइल कौन सा, हमारे फाइल तो style.css नाम का फाइल है ना, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ style.css। तो ये जो हमारी CSS है जो हमने फाइल यहाँ पे रखी है वो हमने डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर ली। आप देख सकते हो किस तरह से की है। फिर से यहाँ पे मैं करता हूँ, सबसे पहले मुझे लिंक टैग लेना होगा। लिंक टैग के अंदर में यहाँ पे एक रेफरेंस देना होगा। रेफरेंस के अंदर मुझे लिखना होगा कि मैं स्टाइल शीट बना रहा हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे href मतलब कि उसकी लिंक देनी होगी। लिंक के अंदर मुझे क्या करना होगा, styles.css आपको ऐड करनी होगी। जो भी आपकी फाइल की नाम है वो आपको यहाँ पे ऐड करनी होगी। तो इस तरीके से आपको अपनी जो CSS है वो आपको कंबाइन करनी होगी। ओके, ये आपको कंप्लीटली याद रखना है किस तरीके से आपको कंबाइन करनी है। अब यहाँ से मैं सेव करता हूँ, तो अब मुझे तो दिखनी चाहिए हमारी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो एक्सटर्नल CSS थी वो अच्छी तरीके से यहाँ पे लग चुकी। यहाँ पे मैंने जैसे ये वाला जो लिंक टैग लिया, तो लिंक टैग के अंदर हमने क्या किया, जो हमारी स्टाइल है ना उसको मैंने कंबाइन कर दिया। तो जिससे कि हमारे जहां पे भी ये इस लेआउट के अंदर टेबल नाम का क्लास होगा वहां पे ये वाली क्या हमारी CSS लग चुकी। अब मुझे कहाँ पे देनी है CSS, तो हमारा जो भी यहाँ पे हमने देखा था टाइटल के अंदर मतलब कि हमारा जो टोमेटो और व्हाइट कलर का जो भी बैकग्राउंड मैचिंग था वो हमें करना है। तो यहाँ पे मैंने टाइटल दिया है, वो अब दे देता हूँ ID के वजह से मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्लास, क्योंकि ये रीयूजेबल करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लास दे दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं देता हूँ डॉट क्लास का नाम। उसके बाद यहाँ पे मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर जो हमारा होने वाला है, जो मैं रखा था वो। उसके बाद यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ, कलर के मैं दे देता हूँ व्हाइट, और यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। जैसे ही सेव किया यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे आउटपुट नहीं दिख रहा है, तो मुझे कोई दिक्कत होगी। यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने क्लास लिखा है बट मुझे सेव नहीं की है इस फाइल को, तो दोनों फाइल को हम सेव करेंगे फिर से और यहाँ पे रन करेंगे। तो आप देख सकते हो अपना कंप्लीटली आउटपुट मिल चुका है आपकी स्क्रीन पे ऊपर। किस तरह से करना है वो आपको कंप्लीटली याद रखना है। style.css देख लीजिए इसने अंदर क्या चेंजेस किया। सिंपली मैंने कुछ नहीं किया है, जो भी हम हेड टैग के अंदर लिख रहे थे वो हम सिंपली इस स्टाइल शीट के अंदर लिखना है। ओके, अब मुझे फोन के अंदर देना है, तो फोन वाला जो भी हमारा क्लास था उसके अंदर क्लास भी हमने लिया था नंबर, तो उसका हमें देना है, तो इसलिए यहाँ पे मैं दे देता हूँ। ओके, इसके अंदर मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर के अंदर मैं दे देता हूँ ये वाला, तो इसका जो भी फॉन्ट कलर है उसके लिए मैं सिंपली कलर प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। उसके अंदर ब्लैक दे दूंगा। यहाँ से मैं सेव करता हूँ। जैसे ही यहाँ पे मैंने रन किया, हमारा जो भी आउटपुट पहले हमें जो भी एम्बेडेड CSS के अंदर मिल रहा था वैसे ही मिल रहा था। यहाँ पे आपको एक दिक्कत रख दी होगी, लास्ट टाइम हमारे यहाँ पे राहुल पे भी हमारा कलर आया, तो हमें यहाँ पे ID में से हमने क्या किया था, क्लास को क्रिएट किया था। तो जैसे ही हमने राहुल में भी जाके हमें यहाँ पे ID की जगह पे क्लास लिखना पड़ेगा, तभी वहां पे क्या लिखेगा, हमारा आउटपुट आ सकता है। तो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, जैसे यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो कंप्लीटली आउटपुट है वो हमने लिंक्ड बेस या फिर आप बोल सकते हो एक्सटर्नल बेस हमें कंप्लीटली आउटपुट मिल चुका। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक लिंक्ड बेस। तो इसको लिंक बेस CSS क्यों कहते हैं आपको पता चल गया, क्योंकि इसको हम लिंक से कनेक्ट करते हैं, तो इसलिए इसको आप बोल सकते हो लिंक्ड बेस, आप इसको बोल सकते हो एक्सटर्नल मतलब कि जो भी हमारा लेआउट है उसके बाहर उसकी फाइल रहेगी। style.css हमने हमारे लेआउट के बाहर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मैं कोड यहाँ से हटा देता हूँ, तो इसके अंदर हमें किसी भी प्रकार का, इस HTML के अंदर हमें किसी भी प्रकार का CSS का कोडिंग नहीं किया इस लेआउट के अंदर, और जो हमारा CSS था उसके अंदर हमें किसी भी प्रकार का HTML का कोडिंग की, तो वो दोनों की दोनों फाइल सेपरेट हो जाती है। तो इसलिए जब भी आप किसी भी बड़ी वेबसाइट को डिजाइन करने वाले हो तो वहां पे ये बहुत अच्छी तरीके से, जिससे कि आपको कंप्लीटली अपना वर्क फ्लो पता चले, उसके साथ साथ आपको किसी भी तरह की CSS है उसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे।
तो ये बात आपको याद रखनी है, लिंक्ड बेस सीएसएस किस तरीके से क्रिएट होती है। लिंक बेस का मतलब यही है कि आपको एक अलग से सीएसएस फाइल क्रिएट करनी है, उसके अंदर ओनली 4 सीएसएस देनी है। अब उसको कनेक्ट करवाने के लिए हमें हेड टैग के अंदर ही ये लिंक करवानी होगी, ये आपको कंप्लीटली याद होगी। हम लिंक कहाँ पे करवाएंगे, हमारे हेड टैग के अंदर। किस तरीके से, सबसे पहले लिंक टैग लेंगे, उसके अंदर रेफरेंस देंगे स्टाइल शीट का, उसके बाद हम उसकी लिंक देंगे कि आपकी फाइल की नाम क्या, तो वो हम देंगे style.css। ओके, तो यहाँ पे आपने जिस तरह की आईडी दी होगी उस तरह से आपकी जो स्टाइल है वो लग चुकी है। तो हमने आज के लेक्चर के अंदर क्या क्या देखा, सबसे पहले तो इनलाइन सीएचएस था, उसका हमने क्या किया था, रिवीजन किया था। उसके साथ साथ एम्बेडेड, उसके अंदर हमने आईडी बेस तो कल देखा था, उसके साथ साथ हमने आज 2 न्यू टाइप्स देखे, जैसे कि क्लास बेस हम किस तरीके से दे सकते हैं और कोई भी टैग वाइज हम किस तरीके से देख सकते हैं, तो वो दोनों हमें देखा। ओके, उसके साथ साथ ही हमने एक्सटर्नल सीएसएस भी देखा, तो वो हमें किस तरीके से करना है, उसकी लिंक कनेक्ट किस तरीके से करनी है, वो भी हमने यहाँ पे देखा। यहाँ पे जैसे ही आपने क्लास वाइज दी है वैसे ही आप आईडी वाइज भी दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने आईडी देनी है, तो आईडी यहाँ पे मैं दे देता हूँ नंबर, तो निकाल कर उसकी आईडी मैंने दी थी फोन, तो यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ, तो भी मुझे वो सीएसएस दिखने को मिलेगी। मतलब कि जिस तरीके से आप आईडी वाइज देते हो उस तरीके से आप दे सकते हो। ओके, तो वो तीनों के तीनों यहाँ पे सेम ही रहेगा, जिस तरीके से आपको देना है वो दे सकते हो। तो ये आपको याद रखना, आईडी वाइज कैसे देना है कैसे। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है खत्म। हमने आज के लेक्चर के अंदर जो भी हमारी कंप्लीट सीएसएस थी वो हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप टेबल टेक के अंदर ही अप्लाई कर सकते हो, कोई भी ऐसा कोड ले लीजिए। ये सिंपल आपको बताने का तरीका था कि आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, इस तरीके से आप अपना क्रिएटिविटी बता सकते हो, दिखा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आपको असाइनमेंट दिख रहा है, तो वो असाइनमेंट आपको जैसे ये लेक्चर खत्म हो तो वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करने को रहेगा। ओके, थैंक यू।